नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब हंट चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एसएससी की कुछ पोस्ट आई है, नोटिफिकेशन आई हुई है। उसमें 2-3 जगह है, जैसे कि लोअर डिविजनल क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसकी नोटिफिकेशन की डिटेल अपन चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आगे बने रहिए। आपकी जो सबमिशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है सबमिशन की, वो है 8/4/2024 से लेकर तो 7/5/2024 तक के। और यानी लास्ट डेट कब होगी आपकी? 7/5/2024 तक के लास्ट डेट है, रात को 11 बजे तक के। 23 लिखा हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन और फी पेमेंट। आप 8 तारीख तक के पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो 7/5/2024 तक ही आपको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद में यदि आपके फॉर्म में भरते वक्त में कुछ करेक्शन होती है तो वो आप कर सकते हो। वो करेक्शन आपको 10/5/2024 से लेकर तो 11/5/2024 के बीच में करना है, ठीक है। यानी जैसे क्लोज हो जाएंगे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के, उसके बाद में 10/5 से स्टार्ट हो जाएगा करेक्शन का, जो भी होगा 10/5 से 11/5 के बीच में आपको कर लेना है। एग्जामिनेशंस के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर कि शेड्यूल ऑफ टियर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड हो गई एग्ज़ाम, वो जून जुलाई 2024 यानी जून जुलाई में होगा। और जो टियर 2 होगा वो होगा उसके बारे में नोटिफाई आपको बाद में किया जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट रिगार्डिंग लिखा गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द ग्रुप सी की ये पोस्ट रहेगी। एलडीसी जो लोअर डिविजनल क्लर्क है, या फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, एंड डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिसेस के लिए होगी ये सब पोस्ट, ठीक है। उसका जो पे स्केल होगा वो इतना दिया हुआ है, 19,900 से लेकर तो 63,200। ये बहुत अच्छी जॉब है। फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी दिया हुआ है। इसका जो होगा लेवल 5 है, ये तो 25,500 to 81,100। यानी यहाँ पर दिया हुआ एक ये लेवल 4 के लिए है, और ये एक लेवल 5 के लिए। जो डेटा एंट्री की जो जॉब है वो 2 लेवल के लिए, एक लेवल 4 और एक लेवल 5, यानी एक ग्रेड ए है जिसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। तो इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है यहाँ पर भी देखो, यहाँ दिखाया हुआ है कि जो टेंटेटिव वैकेंसीज़ दिया हुआ है, यानी ये फिक्स्ड नहीं है, ये टेंटेटिव है, कम ज़्यादा हो सकती है। कितनी दिया हुआ है 3712 लिखा हुआ है। 3,712 वैकेंसीज़ है टोटल। ये कम ज़्यादा हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। फिर इसके नीचे कुछ रिजर्वेशन रिगार्डिंग दिया हुआ है, जैसे कि रिजर्वेशन के रिगार्डिंग दिया है, SC/ST के क्या रिजर्वेशन होगा, ये सब डिटेल दी हुई है। नीचे चलते हैं अपन, ये नेशनैलिटी के रिगार्डिंग है। एज लिमिट, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है यहाँ पर, एज लिमिट क्या होगी कि एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ इज़ 18 to 27 ईयर्स, यानी मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए एज, और मैक्स आपकी 27 ईयर्स होनी चाहिए। लिखा है यहाँ पर 18 to 27। इसके अलावा द कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर, अच्छा ये दिया हुआ है कि 2/8/1997 के पहले के बॉर्न नहीं चाहिए, और 1/8/2006, ये देखो यहाँ दिया हुआ है ना, 1/8/2006 के बाद के नहीं रहना चाहिए, और ये 2/8/1997 के पहले के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। नीचे आते हैं, बाकी ये एज रिलैक्सेशंस है। SC/ST के 5 साल, फिर OBC 3 ईयर्स, PWD 10 ईयर्स, PWD OBC 13, SC 15, ये सब रिजर्वेशन है। नीचे आते हैं अपन,
और कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल चेक करते हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2024 क्या होगा? फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा 12th स्टैंडर्ड पास चाहिए आपको। ये बहुत अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन नहीं लग रहा है। जो भी कैंडिडेट का ग्रेजुएशन यदि नहीं हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपने ऊपर में सैलरी देखी वो कितनी अच्छी सैलरी है। तो जो 12th स्टैंडर्ड पास है साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, जिसमें मैथमेटिक्स आपका साइंस में मैथमेटिक्स यदि होगा तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। और सेम फॉर कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड फॉर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यहाँ पर LDC की जो पोस्ट है उसके लिए एक्सेप्ट DOs डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, अच्छा जो DO जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है वो छोड़ के बाकी 12th स्टैंडर्ड पास भी चलेगा, जो भले साइंस नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। LDC एंड फॉर DO ये भी है, लेकिन जो मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है वो छोड़ के, ठीक है। दोनों ही जॉब अच्छी है, बस उसमें मैथमेटिक्स लग रहा है और इसमें मैथमेटिक्स नहीं लग रहा है और 12th पास ही है। और एक अच्छी बात देखो यहाँ पर ये लिखी हुई है, द कैंडिडेट who have appeared in their 12th standard or equivalent examination can also apply. However, they must possess essentially on or before the cut off date. यानी जो appeared है 12th स्टैंडर्ड में वो भी फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, और बस इतना है कि जो इसेंशियल जो कट ऑफ डेट रहेगा उसके पहले वो उनका रिज़ल्ट वगैरह आ जाना चाहिए, जो 1/8/2024 के पहले आ जाना चाहिए। हालांकि जो अपीयरिंग फेज में भी है वो भी भर सकते हैं, तो कितनी अच्छी बात है, भर लीजिएगा। नीचे चलते हाउ टू अप्लाई, ये तो फॉर्म वगैरह ये जो है ये SSC की जो साइट पे वहाँ से ही भरना पड़ेगा आपको, ये साइट दी हुई है। ये कुछ फोटोग्राफ्स रिगार्डिंग है कि एप्लीकेशन विद ब्लड फोटोग्राफ और सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड समन, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका लास्ट डेट है दिया हुआ है 7/5। एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी? एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी? फ़ी पेबल ₹100, ठीक है। और जो वुमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए पेमेंट जो क्या लिखा है, एलिजिबल रिजर्वेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फ़ी, उनको पेमेंट नहीं लगेगी, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। बाकी जो इनको छोड़ के आपको ₹100 लगेगी। और जो ऑनलाइन पेड आप 8 तारीख तक के कर सकते हो। नीचे चलते हैं, आपको ऊपर में भी बताया था मैंने कि करेक्शन की जो डेट होगी वो 10/5/2024 से लेकर तो 11/5/2024 के बीच में है, ठीक है। फिर ये सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, जो भी रीजन से आप जैसे फॉर्म भरते हो, जैसे SSC रीजन एंड स्टेट्स टू अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रीजन लिखा हुआ है। जैसे बिहार एंड उत्तर प्रदेश रीजन के लिए कुछ सेंटर दिए हुए हैं, फिर ईस्टर्न रीजन ER के लिए कुछ ये दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो भी रीजन होगा आप अपना सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। फिर आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसके बारे में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि एग्ज़ाम के बारे में, ये जो एग्ज़ाम होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tier एज इंडिकेटेड, Tier 1 Tier 2, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ़ कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट। अब ये जो एग्ज़ाम होगी वो मल्टीपल शिफ्ट में होगी। मल्टीपल शिफ्ट में होगी तो किसी शिफ्ट में पेपर डिफ़िकल्ट होगा, किसी शिफ्ट में ईजी होगा। तो जिस शिफ्ट में ईजी होगा उस कैंडिडेट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्ट होने के, और जिसका डिफ़िकल्ट होगा उसके कम हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। उनका कुछ जो फार्मूला होगा, यूजिंग द फार्मूला पब्लिश बाय द कमीशन वाइड नोटिस नंबर, ये नंबर भी दिया हुआ है कि ये जो कमीशन में फार्मूला दिया हुआ है इसके अंडर नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है।
फिर क्या बोल रहे हैं कि टेंटेटिव आंसर की जो होगी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑन आफ्टर द एग्जाम, यानी जब एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद में जो आपकी टेंटेटिव आंसर की होगी वो पब्लिश की जाएगी। कहाँ पर? वेबसाइट ऑफ कमीशन, ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद में, ठीक है। जो फिर अब यहाँ पर और दिया कि स्कीम ऑफ टायर 1 एग्ज़ाम, टियर 1 जो एग्ज़ाम होगी तो उस कितने पार्ट है उसके? 4 पार्ट है, 1 2 3 4, जिसमें सब्जेक्ट हो गए, ये सीक्वेंस में नहीं है कब, यानी बीच बीच में हो सकते, यहाँ पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नॉट इन अ सीक्वेंस, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा पेपर 1, जो कि 25 क्वेश्चंस हो गए और 25 मार्क्स हो गए, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस में भी 25 क्वेश्चन हो गए, 50 मार्क्स हो गए। सॉरी, यहाँ पर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में बोल दिया था सर, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ओके। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 25 मार्क्स 50 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस में भी सेम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना? 25, मार्क्स हो गए 50। टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 60 मिनट होगा, और 80 मिनट्स जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए होगा, ठीक है। फिर आप आगे देखो, ये जो भी एग्ज़ाम होगी ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। फिर उसके बाद में देयर विल अ निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग ज़्यादा है। जनरली क्या होता है? 1/3 होता है, ये भी लगभग 1/3 ही है, 1/3 से भी कम। देयर विल बी अ निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ओके, कम ही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। 0.50 यानी आधा मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। फिर टियर 2 एग्ज़ाम कैसी होगी? इसमें सेक्शन 1 है, कितने सेक्शन दिए हुए? टोटल 3 सेक्शन है, सॉरी हाँ, 2 सेशन में एग्ज़ाम होगी, और सेक्शन कितने हैं? 3 है, स्कीम ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होगा? जो मॉड्यूल 1 है वो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का होगा। मॉड्यूल 1 है मैथमेटिकल एबिलिटीज़, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 30, ओके, मैक्सिमम मार्क्स 60 × 3, 180 मार्क्स का ये होगा पहला। मॉड्यूल 2 जो होगा वो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का होगा, ठीक है। और मॉड्यूल 3 जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा एंड कॉम्प्रहेंशन, ये होगा 40 क्वेश्चंस। एंड मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस जो 20, यानी टोटल जो क्वेश्चंस हो गए वो 60 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और इसके जो मार्क्स है वो हो गए 180। अच्छा, ये जो सेक्शन 1 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, शायद मेरे से गलती हो गई है। सेक्शन 1 है 30, टोटल क्वेश्चन 60, और 60 × 3 यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ऐसा टोटल 180। यहाँ टाइम अलॉट किया जाएगा 1 आवर का फॉर ईच सेक्शन के लिए, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, तो जो सेक्शन 2 होगा उसमें इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। तो उसमें इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 20, ये भी कितने हो गए टोटल क्वेश्चन? 60, ये भी 3 मार्क्स, तो ये भी कितना हो जाएगा? 180 मार्क्स का ये भी हो जाएगा, ठीक है। मार्क्स उतने ही हो गए, टाइम उतना ही होगा 1 आवर। और ये जो सेशन है, सेशन 1 यानी ये कंप्लीट मिला के सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 मिला के टोटल कितना है? 2 आवर एंड 15 मिनट्स, 2.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। अच्छा, ये 2.25 घंटे में सेक्शन 3 भी है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, इसमें भी 15 क्वेश्चन हो गए और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी 45 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। यानी ये जो टोटल हो गया 2 घंटा 15 मिनट में आपका ये पूरा, एंड टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? ये यहाँ के 60, यहाँ के 60, 120 ये हो गया, 120 और ये 15, कितना हो गया? 135। फिर सेशन 2 में क्या होगा? सेक्शन 3, जिसमें स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल, जिसमें पार्ट 1 में स्किल टेस्ट DON डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री के लिए है, उसके लिए समय मिलेगा आपको 15 मिनट्स का,
ठीक है। और जो पार्ट बी है स्किल टेस्ट डी यू एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट का नहीं है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट छोड़ के जो है वो पार्ट बी, उसमें भी आपको 15 मिनट्स का ही समय मिलेगा। फिर पार्ट सी टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC, लो डिविजनल क्लर्क के लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे, ठीक है। आगे आते अपन, हाँ यहाँ दिया हुआ है जैसे कि ये हो गया सेक्शन 1 मैथमेटिक्स, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स, मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 3 में एक मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर हो गया, मॉड्यूल 2 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट हो गया। फिर टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, वही लिखा हुआ है कि सेशन 1 सेशन 2 इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2, यानी मैंडेटरी ही होगा बोलता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको जितने भी सेक्शंस है टीयर 2 में वो सब आपको क्लियर करना ही होगा, ठीक है। टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, जो मॉड्यूल 2 सेक्शन 3 छोड़ के बाकी जितना भी होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। फिर यहाँ पर और दिया हुआ है मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 स्किल टेस्ट जो होगा टाइपिंग टेस्ट, उसके बारे में दिया हुआ है, विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट टाइपिंग, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसका जो इवैल्यूएशन होगा वो बोलता है कि गाइडलाइन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, इनकी जो गाइडलाइन होगी कमीशन की उसके रिगार्डिंग ही उसका इवैल्यूएशन होगा। अच्छा, जो एरर्स इन द स्किल टेस्ट, आप जो स्किल टेस्ट दे रहे हो उसके में जो एरर होंगे विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक के ही वो एरर आपके चलेंगे। फिर ये दिया हुआ है डिटेल रिगार्डिंग स्किल टेस्ट फॉर DEO, क्या दिया है देख लेते हैं एक बार। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 15 मिनट, जो ड्यूरेशन होगी वो 15 मिनट्स की होगी। और लिखा हुआ है एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश मिनट्स, एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग कितना होगा 3700 to 4000 की डिप्रेशंस वुड बी गिवन टू ईच कैंडिडेट, इतना देना पड़ेगा। ये किस चीज़ में है? DEO मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है उसके लिए लगेगा। जो पार्ट बी की जो थी आपकी DEO ग्रेड ए एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री छोड़ के, इसमें क्या होगा आपका स्पीड जो होगी वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये भी 15 मिनट का होगा। और इसमें जो मिलेगा आपको मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 2000 to 2200 की डिप्रेशन वुड बी गिवन इन ईच कैंडिडेट, ठीक है। 2000 से 2200 तक के आपको इसमें मिलेगा। और उसमें कितना था 3700 से 4000 आपको की डिप्रेशंस जो रहेंगे अपने वो मिलेंगे, ठीक है। फिर पार्ट सी जो टाइपिंग थी LDC के लिए कितना था The candidate opting for English medium should have typing speed of a 35 word, यानी 35 वर्ड पर मिनट की ये लगेगी आपको। एंड दोज ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम वो 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। जो इंग्लिश चूज़ करेंगे तो उनके लिए कितना होगा करस्पॉन्ड टू अबाउट 10,500 की डिप्रेशंस। और जो हिंदी चूज़ करेंगे उनके लिए 9000 की डिप्रेशंस पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक। आगे आते हैं। फिर सिलेबस दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या होगा, स्पॉट द एरर वगैरह ये सब आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा यदि पढ़ूंगा तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं नोटिफिकेशन जो है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा। जैसे जनरल इंटेलिजेंस हो गया,
फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस के लिए दिया हुआ है, यानी जो भी पूरा सिलेबस है वो आप चेक कर लीजिएगा। फिर इंडिकेटिव सिलेबस फॉर टीयर 2 के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सब पूरा सिलेबस है, आप चेक कर लीजिएगा। ट्वेल्थ का जो बेस है उसी के रिलेटेड ही होगा, ज़्यादा एकदम ये नहीं होगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा। फिर कुछ और डिटेल दी हुई है कि ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो क्लियर रखिएगा। फिर आखिरी में डीवी होगा, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। जब भी आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कब? जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। अच्छा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं कि आपको 30% मार्क्स ओपन को लेना पड़ेगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस उनको 25% और ऑल द कैटेगरीज एक्सेप्ट ओपन एंड ओबीसी को 20% लेना पड़ेगा मिनिमम। और ये क्या लिखा है? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 1 एंड सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 आर एज फॉलोज, ठीक है। तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, ये देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। तो टीयर 2 एग्जामिनेशन पे ही आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही बनेगी। ठीक है, ये सब हो गई डिटेल आपकी। बाकी कुछ मुझसे छूटा होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर लीजिए क्योंकि 7 तारीख ही इसकी लास्ट डेट है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए इसकी भी। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम का एप्लीकेशन भर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।